पीपल लाइक कि सारा तवज्जो उनको मिले, बट जब वो मुझ पर आता है तो ऑटोमेटिकली उनको मुझसे मसले मिसाइल हो जाता है। सो इस वजह से शायद लड़कियों से कम जम के लड़कों से ज़्यादा जमता है। अरे वो इसलिए दीदी क्योंकि लड़कियों में तुम दुश्मन ढूंढती हो और लड़कों में अटेंशन। चैलेंज से पीछे तो हटते नहीं। कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं आप चैलेंजेस को? भाई जैसा अगले वाला करेगा उसको वैसे काउंटर मारते हैं। बॉक्सिंग भी ऐसी है जी। अच्छा, बॉक्सिंग में यही है जी, बॉक्सिंग बहुत दिमाग का खेल है, गुस्से का खेल नहीं है। ओ ऐसा है क्या? फिर तो मैं अपने भाई के साथ ये गेम खेल ही नहीं सकती क्योंकि उसमें तो दिमाग ही नहीं है। तो आपके लिए सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग क्या है? सर मेरे लिए शायद मेरा जो वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट है ग्रीन फ्लैग के लिए कि मैं धोखा नहीं देता। ये कहीं सुना सुना क्यों लग रहा है? अरे चिपकली की पूछ, तेरा टॉक्सिक एक्स भी तो यही कहता था। हे पब्लिक की हाल चाल। आज हम बात करेंगे उस घर की जिसकी पड़ोस वाली आंटी उस घर का मालिक ही है। हाँ, मैं बिग बॉस की बात कर रही हूँ। न्यू सीजन आ चुका है और हम वीडियोस ना बनाए, ऐसे कैसे चलेगा यार। चलो भाई देखो। पहले कॉन्टेस्टेंट है रणवीर शौर्य। ये खुद श्योर नहीं है कि इन्होंने यहाँ आना क्यों चाहा। अचानक से बिग बॉस में जाने का डिसीजन कैसे लिया? सर एक्चुअली मुझे ये लोग हर साल कॉल करते हैं। आई थिंक इनके जो वेले एक्टर्स की लिस्ट है उसमें मैं हर साल होता हूँ। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। सो इस साल भी कॉल किया तो ऐसा हुआ कि मेरे पास काम नहीं था। ऊपर से मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेरा बेटा अपनी माँ के साथ जा रहा है गर्मियों की छुट्टियों के लिए अमेरिका। So he was not going to be with me. So I think this was a good time, for me to do this. So सही है, अच्छा टाइम चूज किया है वेस्ट करने। ये तो सोच के मैंने हाँ बोला था। फिर मैंने जब एपिसोड्स थोड़े इनके देखने शुरू किए कि मैं क्या कैसा है शो क्या है, तब मुझे पता लगा कि मैंने एक्चुअली उसल में अपना मुंह दे दिया है, सर दे दिया है। एटलीस्ट रियलाइजेशन तो है अपनी गलती का। दूसरे कॉन्टेस्टेंट नहीं, कॉन्टेस्टेंट्स है। हर साल बिग बॉस में कपल्स जाते हैं या फिर सिंगल लोग अंदर जाके कपल बनते हैं। यहाँ उनको भी बुलाया गया है जो अपने आप में ही पति पत्नी और वो का संगम है, अरमान मलिक एंड फैमिली। देखा जाए तो ये लोग किसी को मिस नहीं करने वाले हैं क्योंकि परिवार को तो साथ में लेके आए हैं और अकेला इस बंदे को भेज नहीं सकते। क्या पता कल को तीसरी ले आए। बॉस के घर में जाने का क्यों सोचा आपने? सोचा क्या था कि ना लोग हमें फेक समझते हैं। टेक्निकली तुम फेक नहीं हो, फॉर श्योर तुमने 2 शादी की और तुम्हारे बच्चे भी है, बट ये जो तुम दिखावा करते हो ना हैप्पी फैमिली का, वो तो तुम कितना भी कहो ना फेक ही है क्योंकि 2 सगी बहनें भी एक पॉइंट पर एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाती है, तो ये दोनों तो फिर भी सौतन है। झूठे समझते, उनको लगता है कि ये 2 बीवियां जो है ना ये कॉन्सेप्ट के लिए रखी हुई हैं, व्यूज के लिए रखी हुई हैं। ये गलत बात है लोगों की। व्यूज के लिए रखी हुई होती तो व्यूज आते ना। उसके बाद मुझे मतलब बोला जाता है अयाश आदमी है, अयाशी के चक्कर में दूसरी शादी कर ली। तो क्या बच्चों के लिए की? वो तो पहली वाली के पास था ना। और प्यार तो बोलना ही मत भाई, क्योंकि अगर वो एक से भी होता ना तो दूसरी को तू छोड़ देता। पर ये प्यार नहीं, सिर्फ अयाशी है जिसमें ये दोनों औरतें भी इसका साथ दे रही है। गोलू को पागल बना रखा है, गोलू के ऊपर कोई जादू टोना टोटका करवा रखा है, इसलिए वो उनके घर रहती है। दीदी भी लाइक कहीं सच में तो नहीं कर रखा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और इस साल की सबसे डिजर्विंग कैंडिडेट भी है यहाँ पर। अरे वड़ा पाव वाली, हाँ पूरे साल मेहनत की है इसने लड़ाई झगड़ा करके, फाइनली बिग बॉस वालों ने इसको अटेंशन दे ही दी। जस्ट बिकॉज़ मैं एक मदर हूँ तो बच्चे का कभी भी डिमांड होता है, एक सिचुएशन का डिमांड हुआ, डिमांड के चलते चलते जॉब छोड़ा, बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी, नौकरी छोड़ दी। 1 या 2 महीने की सेविंग थी साथ में, बाकी कुछ नहीं, हाथ बहुत ज्यादा टाइट था। नहीं कोई नहीं बोलेगा, दीदी होस्ट की सिंपैथी ले रही है। और जहाँ वड़ा पाव वाली हो वहाँ खाने को लेके लड़ाई ना हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। मुझे छिला नसीब हो रहा है एक के नहीं पूरे दिन में। नहीं आधा आपने अंडा खाया ना, वो भी सिर्फ आज के लिए, कल जो अंडा खाएगा उसको फिर नहीं मिल पाएगा ब्रेकफास्ट। जो अंडा भी खा रहा है वो सिर्फ अंडे पे नहीं जी सकता। ऐसे तो हर इंसान सब खाना चाहेगा। नेक्स्ट कॉन्टेस्टेंट है मनीषा खटवानी। इनको अंदर इसलिए भेजा गया है ताकि ये कॉन्टेस्टेंट को पहले ही बता सके कि कब कब किसके किसके झगड़े होंगे और कब कब कौन एलिमिनेट होगा। नहीं ये शो की स्क्रिप्ट राइटर नहीं, टैरो रीडर है। नेक्स्ट कंटेस्टेंट यहाँ आपको मिलेंगे दीपक चौरसिया। अरे वो क्या है ना, इलेक्शंस तो खत्म हो गए, अब इनकी बेतुकी बातें कौन ही सुनेगा। बिग बॉस के घर में जाके आप गुस्सा कंट्रोल करेंगे या यू लेट इट ऑल हैंग आउट? नहीं, मुझसे ज्यादा बिग बॉस के कंटेस्टेंट गुस्से वाले हैं। हाँ जीजा सबकी थेरेपिस्ट से उनके एंगर लेवल नपवा के आए हैं। कुछ भी। नेक्स्ट कॉन्टेस्टेंट है पॉलमी। ये एक एक्ट्रेस है, इसलिए दीदी ने बिग बॉस के घर को अपने पिताजी की प्राइवेट प्रॉपर्टी समझ के ये ऐलान किया है कि इनको 8 घंटे की नींद और अपना अलग वॉशरूम चाहिए। घर में किसी का भी झगड़ा चलता रहे मगर आपको 8 घंटे की नींद चाहिए, करेक्ट? हाँ यार, मतलब 8 घंटे थोड़ा तो मिलना चाहिए वरना इंसान बौखलाया जाता है। दीदी तुमने बिग बॉस नहीं देखा है क्या?
इट्स गोना बी टफ फॉर हर। हाँ? उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। क्यों 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 आपको लगता है इनके लिए टफ होगा? उनके एक्सपेक्टेशन को अगर बिग बॉस मैच नहीं कर पाता है, बिग बॉस अगर उनको टास्क टफ देता है, बजट कम देता है, टॉयलेट सेम देता है, तो शायद उनके लिए टफ होगा क्योंकि वो एक्सपेक्ट ज्यादा करे। सही है। अब अपनी ऑडियंस को ही देख लो भैया, उनके लिए भी कितना टफ होगा तुम्हारे साथ कीप अप करना, क्योंकि एक गाना डाल के तो तुम अंडरग्राउंड चले जाते हो। इनको तो तुम जानते ही होगे, ये वही है जिनकी लाइफ पे गली बॉय बेस्ड है। अब समझ में आया कि डाउनफॉल के टाइम एक्टर्स को ही नहीं, रैपर्स को भी बिग बॉस ही लगता है कमबैक के लिए। इंसान सेल आउट हो जाता है, मेन स्ट्रीम हो जाता है, तो वो एसेंस चले जाता है। इसीलिए मैंने अपने आप को जानबूझ के ऐसा रखा है कि मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाता हूँ, ज़्यादा मेन स्ट्रीम प्रोजेक्ट्स नहीं कर रहा हूँ। मतलब मैं जानबूझ के अंडरग्राउंड रहना चाहता हूँ ताकि वो एसेंस किल ना हो। जो आर्ट फॉर्म है हिप हॉप, उसमें रियल आर्टिस्ट ज़्यादातर अंडरग्राउंड रहते हैं। वाओ, अब समझ आया भैया रैप क्यों करते हैं। एक ही बात को घुमा फिरा के 2 मिनट तक बोलने में भी टैलेंट तो लगता ही है ना यार। नेक्स्ट कंटेस्टेंट इस सीजन में वो है जो एल्विश भाई का राइट हैंड बना घूमता है, लव कटारिया। क्लियरली एल्विश भाई अपने राइट हैंड से कोई अच्छे काम नहीं करते। अरब ट्यूबर ये नाम कहाँ से आया? सर जब मैं कॉलेज में था ना, मतलब मैं सेकंड ईयर से थर्ड ईयर की छुट्टी पड़ती है बीच में। हाँ जी। उस टाइम कूल बनने के लिए नाम रख दिया, कुछ सर पैर नहीं पर ऐसे ही रख दिया। ऐसा नहीं लग रहा अगर एल्विश को 3 दिन तेज धूप में सुखाएंगे तो कटारिया निकलेगा। इमोशनल डैम इट। तो आपको ये नाम आपको कूल लगता है? हाँ जी सर, अरब ट्यूबर कूल है सर, बिल्कुल कूल है? कूल है सर। अब इनको तो ये भी कूल ही लगता है। नेक्स्ट कंटेस्टेंट ये है, इनको तो तुम टिकटॉक से जानते ही होगे। ये भैया 3 तिगाड़ा का पार्ट है। अफसोस बिग बॉस में एक ही 3 की जोड़ी काफी है काम बिगाड़ने के लिए। नेक्स्ट कंटेस्टेंट ये है जो एक टीवी एक्टर है। फाइनली एक बंदा तो है टीवी इंडस्ट्री से, वरना मुझे तो लगा था कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इनकी ऑडियंस के साथ साथ इनके रियलिटी शोज भी खा गए इनके करियर से। तो क्या लगता है सारी लड़कियां आपके पीछे होंगी? शायद मैं सच्चा हूँ। हाँ जी। शायद मैं पोलाइटली बात करता हूँ, एंड आई डू रियली रेस्पेक्ट वुमेन। ओके बिकॉज आई हैव सीन इन माई लाइफ ऑल्सो। ओके। सो इसलिए मे बी आई एम अ ग्रीन फ्लैग फॉर दैट। भैया खुद को ग्रीन फ्लैग बोलने वाले आज तक सिर्फ रोस्ट ही होते आए हैं। नेक्स्ट कंटेस्टेंट है शिवानी कुमारी। ये डेली व्लॉगर है। इस बार बिग बॉस कम व्लॉगर्स का मीटअप ज्यादा हो रखा है यहाँ पर। हमें एक डायलॉग पता है, बोले? बोलिए। हमें नहीं पता तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या सिखाया है, लेकिन मेरी माँ ने मुझे सिखाया है हालातों को गुलाम बनाओ, गुलाम बनोगे तो कुत्ता समझ गए। नहीं, कोई नहीं बोलेगा दीदी को मस्का मार रही है। इसके जीवन का सपना था अनिल कपूर से मिलने का। नहीं पहले आते आते ब्लॉग आप आते आते ब्लॉग करें और अभी रो भी। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। पहली बात तो वो मुझसे बच के रहे, हम लड़ लेते हैं। जो ये लड़का है वो हमसे बच के रहे, हमें डरने की जरूरत नहीं, हम कानपुर से हैं। अच्छा, इसीलिए लोगों के कानों से खून निकालने पे तुली हुई है। अब समझ आया। अबे साले। दीदी की ना वो बात मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है जब वो अपना मुंह बंद रखती है। ऑलराइट पब्लिक्स, और वीडियोस आएंगी अगर कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होगा तो। बाकी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलूंगी तुम्हें अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।